नमस्कार, आप देख रहे हैं खलीलाबाद टाइम्स। इस समय हम ग्राम सभा चौरी में हैं और ग्राम मरवटिया में। ग्राम सभा चौरी में एक बहुत ही दुखद कहा जाए कितना ही हृदय विदायक घटना घटित हुआ है कि संविदा कर्मचारी जो बिजली विभाग के थे और लाइन जोड़ने का काम करते थे, रात में आधी पाँधी के बाद उतरावल गांव में बिजली गायब हुई और उन्होंने लोग फ़ोन किए, जय साहब फ़ोन किए, उसके बाद उन्होंने गए जोड़ने। तो सेट डाउन लिए बाकायदा फ़ोन करके कि मुझे सेट डाउन दीजिए, मैं खंभे पे चढ़ने वाला हूँ। और सेट डाउन उनको मिला, वो खंभे पे चढ़े और जैसे ही वो खंभे पे चढ़े और लाइट चालू कर दी गई, जिससे उनकी उसी समय मृत्यु हो गई और लोग पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लेकर गए। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आए हैं कि उनके परिवार के बारे में जानने का प्रयास करें, उनके बच्चों के बारे में जानने का प्रयास करें, कमाने वाला जिम्मेदार कौन था। तो हम अभी उनके परिवार के सज्जनों से मिलाने वाले हैं, आप बने रहिए। कोई उनके यहाँ कमाने वाला नहीं है, यहाँ के बच्चों को खिलाने वाला कोई नहीं। और पता चला है कि मौके पर एक लड़का उनके साथ में था, उनका लड़का। रात को 10:30 से 11 बजे लगभग ये घटना घटित हुआ। बच्चा सामने था, कितना दुखद समय है कि बच्चा सामने है और बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से इस तरह का घटना घटित हुआ कि एक पिता अपने बच्चे के ऊपर से अपना साया उठा लिया। आए हम बच्चे से पूरा घटना जानने का प्रयास करेंगे। बाबू, जब आप गए थे वहाँ पे तो शट डाउन आप लोग लिए थे? हाँ, फ़ोन करके? हाँ, फ़ोन करके सेट डाउन 2 बार लिया गया था। 2 बार लिया गया था। हाँ। तो शट डाउन लेने के कितनी देर बाद लाइट आ गई? सेट डाउन लेने के 10 से 15 मिनट बाद लाइट आ गई। आप लोगों ने कहा था कि मैं दोबारा जब कहूँगा तभी लाइट चालू करिएगा। हाँ। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं किए। नहीं, ये जो लाइट जोड़ने की बात है, वो कौन बुलाए थे वहाँ जोड़ने के लिए, कौन कहे थे? वो उतरावल के कुछ आदमी थे। अच्छा। ऊपर से भी आप लोग बात किए थे कि हम लाइट जोड़ने जा रहे हैं किसी से? नहीं। अच्छा। जय बोले। अच्छा, जय साहब भेजे। ठीक है, जय साहब बोले थे। जय साहब बोले हैं। तो आप जब इस तरह का घटना हो गया तो आप सबसे पहले किसको बुलाए? पहले हम किसी को नहीं बुलाए, पहले हम पापा के पास दौड़ते हुए गए। अच्छा। फिर उसके बाद सभी लोग हट गए पापा के पास से और हम अकेले पापा को सीधा किए और तुरंत घर पे फ़ोन किए। अच्छा। तब घर से सभी लोग गए। देखिए, जो लोग लाइट जोड़ने के लिए बुलाए थे वो लोग भी हट गए और एक मासूम लड़का अभी पैर पे भी अपने खड़ा नहीं हुआ और लोग वहां से छोड़ करके भाग गए। इस तरह का घटना घटित हुआ। आप उनके बड़े लड़के हैं और उनसे ये छोटे हैं। 2 बच्चे इनके पास हैं और 4 लड़कियां हैं। जो लड़कियों का शादी का भी एक 2 लड़कियों का शादी का भी उम्र हुआ है। लेकिन अब ये परिवार एक ही कमाने वाले और परिवार में 8 लोग, उनकी माताजी, उनकी पत्नी और उनके 6 बच्चे लोग, अब कैसे गुजर बसर होगा? ये प्रशासन का बहुत बड़ा लापरवाही है। इसका कैसे क्या होगा? इस तरीके का घटना घटित हुआ और कोई जिम्मेदार, मैं यहाँ मौके पे आया हूँ, मैंने देखा कोई भी जिम्मेदार ऐसा नहीं मिला। और अभी पता चला कि आप लोग पोस्टमार्टम में गए थे, तो क्या हुआ बाबू वहाँ पे? पोस्टमार्टम में यही हुआ था। वहाँ से पोस्टमार्टम से लेकर आए तो घर नहीं लेकर गए? घर लेकर के गए थे जी। अब घर से फिर आप लोग लेकर आए? हाँ। नहीं, अभी पता चला है कि कुछ लोग बताए कि जल्दी वाली ले आके यहाँ पे घर से होकर। अब हम बच्चे के, आप लोगों ने गवाही सुना, अब हम देखते हैं कि और लोग, उनके बगल आस पड़ोस के लोग क्या कहते हैं इस घटना पे। तो हमारे बीच में आप हैं, आप अपना परिचय देंगे और इस घटना पे क्या कहना चाहेंगे? दुखद बहुत घटना है, इस पर हम लोग संदर्भ व्यक्त करते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र यादव, मैं गाँव पर का रहने वाला हूँ जी। और यहाँ की निवासी जो होंगे सच बात किसी को बताएंगे। जी, हमारे बीच में पूजनीय भंते जी हैं, हम उनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे इस घटना पे कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भंते दीपांकर, डॉक्टर अम्बेडकर बुद्धिविहार बड़ारा, जनपद संत कबीर नगर से हूँ। और इस घटना को मैंने जैसे ही सुना, मैं यहाँ आया और देखा गमगीन परिवार की उनको जो है जहाँ तक हो इनको सरकार द्वारा कुछ लाभ पहुँचाया जाए, नौकरी दिया जाए
और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये भी करवाया जाए, इससे यही बेहतर होगा। और हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक बीच में मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि इस घटना पे आप लोगों का क्या सहयोग और सारी चीज़ें हैं। यह घटना बहुत ही दुखद है। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र शोक में गमगीन है। प्रशासन के लोग नहीं दिखाई पड़े। हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा जितना भी सुविधा परिवार को मिलना चाहिए, संघर्ष करके चाहे जैसे परिवार को दिलाया जाएगा, चाहे वो पारिवारिक लाभ का हो, चाहे वो जो है बीमा का हो, चाहे इनके किए गए कार्यों के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो व्यय राशि होती है उसकी हो। हर तरह से जो है हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि परिवार को जो भी अहेतुक सहायता उचित मिलना चाहिए वो मिले। जी, और भी परिजनों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे। अच्छा, आप चाचा हैं, तो इस घटना पे अभी आप लोग तो भाई दुख का पीड़ा है, मैं व्यक्त करता हूँ, लेकिन जैसे हुआ है तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे। रोइए नहीं, हम लोग आपके साथ में हैं। हिम्मत से काम लीजिए। बच्चे हैं छोटे छोटे। साहब वो सब के काम हो लगा, कहीं काम धरा दिया कम से कम बच्चों का। हाँ 10,000 काम और बच्चे मालिक नहीं हैं, सब उनके वाईफाई काम के 5 दिन के बाद एक नौकरी उनको लगवा दी। अच्छा, कितने साल से वो काम कर रहे थे। अरे 25 साल से ऊपर हो गया। 1995 से प्रशासन से इसकी मांग की जाएगी कि परिवार से एक व्यक्ति को, किसी को जो है नौकरी मिले, और इसके लिए पार्टी स्तर पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, हम लोग के बीच में भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं जो मौके पर पहुंचे हुए हैं। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस परिवार के साथ आप लोग खड़े हैं, तो अभी किस तरह से क्या कहना चाहेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे लोग हैं, 4 लड़की हैं और 2 लड़के हैं ना, ये बच्चे लोग को अभी कोई आगे पीछे है नहीं। ये लोग को अभी से जिम्मेदारी शासन प्रशासन करे, और वो लोग का जब बड़े हो जाए, लोग का शादी विवाह के भी बंदोबस्त करो। मैं यही चाहता हूँ, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हम लोग मजबूरन कुछ कदम उठाना पड़ेगा। बस ये हम चाहते हैं। आप बच्चों को लेकर के काफ़ी बातें जाहिर किए हैं, और हम देखेंगे ग्रामीण के बहुत सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं। पूरा क्षेत्र शोकाकुल में डूबा हुआ है। आप सभी देख रहे हैं खलीलाबाद टाइम्स। नमस्कार।